अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th स्टूडेंट्स। आज हमने 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। अ ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश टेस्ट। तो ग्रेड 10 क्लास स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने 100 में से दीज मार्क्स हासिल किए हैं। क्लासीफाई द डाटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हमने उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ड्रा करनी है डायरेक्ट मेथड से, टेकिंग 6 एज अ साइज ऑफ क्लास लिमिट। Also find the class limit with least class frequency and construct histogram for data। तो हमने least class जो है ना उसकी आपने लिमिट क्लास लिमिट लेनी है और लेने के बाद हमने हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है। यहाँ पर हमने जो सबसे स्मॉलेस्ट मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो हमने देखनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास आ रही है यहाँ पर 62, तो आपने यहाँ पर लिखना है 62 और उसके बाद मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 33 अभी तक सामने आ रही है, 33 ही है। उसके बाद साइज़ ऑफ क्लास लिमिट जो है वो गिवन है, यहाँ पर गिवन है टेकिंग 6 एज आ द साइज़ ऑफ क्लास लिमिट। तो यहाँ पर हमने क्लास लिमिट जो है वो 6 लिखनी है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर क्लास लिमिट लिखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 33 है, तो 33 लिखेंगे हम पहले। 33 से आगे जो ना क्लास लिमिट है 6, तो 33 से 36 जो है वो काउंट कर लें। 33 से 36 तक 6 लिमिट लेनी है आपने। 33 फिर 34 35 36 37 1 2 3 4 5 हमने 6 लेनी है, तो 38 यानी 38 तक जो हमारे पास क्लास लिमिट होगी पहली। तो उसके बाद आगे जो है 38 से आगे देखें 39 स्टार्ट होगा, 39 से आगे ले लें, 39 से आगे 39 40 41 42 43 और 44 तक नेक्स्ट जो है हमारे पास क्लास लिमिट आ रही है। यहाँ पर हमने 44 लिख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए यहाँ 45 से आगे, 45 से आगे देख लें 45 6 7 8 9 और 10। हाँ, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 45 से आगे 45 46 47 48 49 और 50 तक आ रहा है ये। तो ये हमारे पास अगली जो आ रही है 50 तक। आगे 51 से स्टार्ट लें तो 51 52 53 44 55 56 56 आ रहा है। आगे 57 से ले तो हमारे पास ये क्लास लिमिट कहाँ तक जाएगी 57 58 59 60 61 62। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 62। तो ये हमारे पास क्लास लिमिट्स आ, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 62 है। उसके बाद बच्चों हमने टेली मार्क्स देनी है और फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखिए 33 से 38 तक आप देख गाउंट 33 से 38 तक एक, 33 से 38 तक एक, और उसके बाद 38 तक 33 से 38 तक आपने देखना है। आई थिंक एक ही नज़र आ रहा है मुझे, तो आपने इधर टिक कर देना है और इधर आपने एक लिख देना है। उसके बाद 39 से 44 तक 39 से, तो 39 से आप ऑनवर्ड चलें एक और आपने 44 तक जाना है। 39 से 44 तक 1 2 और उसके बाद आपने नेक्स्ट आप ऐसा करें आप ना जो तरतीब से आते जाते हैं वो लिख दें। 58 कहाँ पे है, 58 कहाँ पे आएगा 57 से 62 ये लिखें, एक लिखें और इस पर टिक कर लें। अब ये जो ना ये अभी लिखने वाले हैं, ठीक है, ये और ये दोनों लिखने वाले हैं। अब 59 देखिए कहाँ पे आ रहा है, 59 जो है इधर ही आएगा, इस पर टिक कर लें। 58 इधर ही आएगा, इस पर टिक कर लें। उसके बाद हो गया 40 कहाँ पे आएगा, 40 हमारे पास इधर आएगा, इधर लिखें और इधर पर टिक कर लें, ठीक है। उसके बाद 58 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इधर लिखें और इसके ऊपर टिक कर लें। 45 इधर आ रहा है, इधर लिखें और इस पर टिक कर लें। उसके बाद 46 इधर आ रहा है और इस पर टिक कर लें। 43 कहाँ पे आ रहा है, 43 इधर आ रहा है, 39 और 44 के दरम्यान, इधर लिखें और इधर टिक कर लें। उसके बाद 45 इधर ही आ रहा है, टिक कर लें। 45 इधर ही आ रहा है, टिक करें। उसके बाद 50 इधर ही आ रहा है, टिक करें। आप ये 5 कर देना था आपने, ये एक्स्ट्रा लिखा गया, ठीक है। जब 5 हो तो क्रॉस लगा देना आपने, 50 लगा दिया। फिर 52 इधर आ रहा है, इस पर टिक कर दें। 49 इधर आ रहा है,
एक लिखें और इस पर टिक कर लें। फिर 50 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, टिक करें। 57 यहाँ पे आ रहा है, तो 5 हो गए तो आपने क्रॉस लगा देना, इधर टिक कर लें। 52 यहाँ पे आ रहा है, टिक करें इसके ऊपर। 55 इधर ही आ रहा है, टिक करें। 49 45 से 50 के दरम्यान ये है 49, टिक करें इसे। 50 यहाँ पर ही आ रहा है, टिक करें इसके ऊपर। 62 यहाँ पे आ रहा है, टिक करें इसके ऊपर। फिर 49 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये 5 हो गए, आपने क्रॉस लगा देना। उसके बाद 48, तो 48 जो है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो आपने लिख देना है 1 और यहाँ पे टिक कर दें। 44 यहाँ पे आ रहा है, टिक करें इसके ऊपर। 42 यहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर टिक कर लें। 47 इसके दरम्यान में आएगा, इधर, तो इधर लिखें। 46 यहाँ पर ही आएगा, इधर लिखें। 47 इधर ही आएगा। 46 क्रॉस लगाएं और इस पर टिक करें। 53 इधर आ रहा है, क्लिक करें। 40 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। 44 यहाँ पर ही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो टाइम मार्क आ लिया, आगे फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स ये हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा कर रहे हैं, आगे फ्रिक्वेंसी लिख लें। इसकी फ्रिक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 6 है, ये हमारे पास 15 है, और ये 4 है, और ये हमारे पास 6 है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंसी आगे क्लास बाउंड्रीज लिखनी है आपने हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए। तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, आपने लोअर फ्रिक्वेंसी लिखें, तो लोअर फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, 30T की लोअर फ्रिक्वेंसी हमारे पास 32.5 होगी, और इसकी अपर लिमिट जो है वो हमारे पास होगी 38.5। ये हमने हिस्टोग्राम के लिए ड्रा कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास होगी 38.5, 44.5 आएगा। इसी तरह ये हमारे पास 44.5 से ये किसके इक्वल आएगा, 50.5 से तक। उसके बाद ये हमारे पास आ रही है 51, तो ये हमारे पास आएगी 50.5, और ये 56.5 तक जाएगी। उसके बाद ये 56.5 से स्टार्ट होगी, तो 62.5 तक है। तो ये बेटा हमने हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए करना है। ये हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रा हो चुकी है। आगे हम क्या करेंगे, हमने अब ड्रा करना है हिस्टोग्राम। फ्रेंड्स हम पहले हिस्टोग्राम की जो है डिफ़ाइन लर्न करते हैं। तो शायद पेज नंबर 219 पर हिस्टोग्राम की डिफ़ाइन है, दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन। तो ये हमारे पास डिफ़ाइन है इसकी, ये स्टार्ट से लेकर यहाँ तक 1.5 लाइन है। हिस्टोग्राम इज़ अ सिमिलर टू बार ग्राफ बट इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो है वो बार ग्राफ, जैसा ही आपने प्री क्लास में बार ग्राफ ड्रॉ की होंगी, बट ये यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है। इन हिस्टोग्राम द वैल्यू ऑफ द डाटा क्लासेस आर रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिया जाता है हमने जो क्लास लिमिट्स है, क्लास बाउंड्रीज हैं, एंड द फ्रिक्वेंसी आर शोन बाय परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने स्टडी किया है कि जो क्लास बाउंड्रीज है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ली जाती है और फ्रिक्वेंसी अलॉन्ग वाई एक्सिस ली जाती है। तो स्टूडेंट्स ये जस्ट लाइक अ बार ग्राफ बट इट इज़ कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्रीज। और यहाँ पर हमने जो क्लास बाउंड्रीज है वो यहाँ देखिए मैंने इक्वल डिस्टेंस पर साइन लगाए हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यहाँ पर मैंने बाउंड्रीज जो है ना वो क्लास बाउंड्रीज जो है वो लिखी है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू, ये देखिए हमारे पास क्लास बाउंड्री जो स्टार्ट में 32.5 से लेकर 38.5 और इस तरह से ऑनवर्ड जो है मैंने ये क्लास बाउंड्रीज लिखी हैं। तो स्टूडेंट जब आपने हिस्टोग्राम ड्रा करनी है तो आपने क्लास बाउंड्रीज जो एक्स्ट्रा जो कॉलम है वो ड्रा करना होता है। तो यहाँ पर आपने देखिए हमारे पास जो फर्स्ट 32.5 से लेकर 38.5 तक जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ रही है वो देखते हैं, वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ रही है 1। तो यहाँ पर हम ड्रा करते हैं हिस्टोग्राम पर। तो यहाँ देखिए हमने इसको ना ये जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस से मैंने इसको 3 के इक्वल ड्रा किया है। तो इसको 3 इक्वल पार्ट में ड्रा करने के बाद हमारे पास ये जो पार्ट है ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आपने सीधा जो है ना ड्रा कर देनी है, हमारे पास ये 1 के इक्वल है। 32 पॉइंट से लेकर 38.5 तक हमारे पास ये 1 के इक्वल जो है ना फ्रिक्वेंसी मैंने ड्रा कर ली है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है 38.5 से लेकर 44.5 तक 6 फ्रिक्वेंसी है। यहाँ देखिए 38 से लेकर 44 पॉइंट तक फ्रिक्वेंसी हमारे पास 6 है।
तो आपने यहाँ से बिल्कुल सीधे जो है ना ये 38 यहाँ से लेकर ये जो बार ग्राफ है इस तरह से ड्रा करना आपने, ये आपने बिल्कुल ऊपर जाना है सीधा, आपने इसको इस तरह से ड्रा करना है। ये हमारे पास 38.5 से 45 पॉइंट तक जो फ्रिक्वेंसी है वो आ रही है 6, तो मैंने 6 के इक्वल जो है ना ये बार ग्राफ जो है ड्रा कर लिया, रेक्टेंगल्स ड्रा कर लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स है 44.5 से लेकर 50.5 बाउंड्रीज जो है क्लास बाउंड्री, इसके तरफ फ्रिक्वेंसी 15, तो यहाँ पर ड्रा करते 15 हमारे पास ये है। यहाँ से आपने बिल्कुल जो है वो सीधे अब स्केल यूज़ कर लें, तो आपने यहाँ से 44.5 से 15 जो है 50 तक जो है ये आपने इस तरह से, तो स्टूडेंट्स क्लास बाउंड्रीज 44.5 से 50.5 तक जो क्लास बाउंड्रीज है उसमें फ्रिक्वेंसी 15, तो इक्वल मैंने जो रेक्टेंगल्स है उसको एक्सटेंड कर दिया है, एलिवेट कर दिया है 15 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट 50.5 से 56.5 तक जो फ्रिक्वेंसी है 4 है, तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली हमारे पास 3 है, 3 से बिल्कुल सामने, और 56 जो है इसको ऊपर लेकर जाना आपने, तो ये हमारे पास 4 के इक्वल ड्रा करना है हमने इसको। तो स्टूडेंट्स ये मैंने 4 के इक्वल ड्रा कर लिया है। 50.5 से 56.5 तक जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी 4 है, तो मैंने 4 के इक्वल जो है ना इसकी ड्रा कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट है 56.5 से 62.5 तक बस 6 है, तो यहाँ पर आपने बिल्कुल 6 के सामने आपने जो ड्रा कर लेनी है एक रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स ये मैंने हिस्टोग्राम जो कंप्लीट कर ली है, ये हमारे पास इस बाउंड्री के दौरान जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी 6 थी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।